आज जिस कहानी का आगाज़ करने जा रहे हैं हम, उसका नाम है एक पागल सी लड़की। किस्त नंबर 1। चाइल्ड लेबर्स के खिलाफ बोलने वाले खुद कितने बड़े नौटंकी होते हैं, इस बात का अंदाज़ा मुझे किसी हद तक पहले भी था, लेकिन आज यकीन हो गया था। मैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एक्टिविस्ट वकार सईद को एक बच्चे से कार धुलवाता देख रहा था। ये वही शख्स था जो चंद दिन पहले एक निजी टीवी शो में चाइल्ड लेबर्स के खिलाफ बड़ी रवानी और हमदर्दाना अंदाज में बोल रहा था। उस वक्त ये शख्स बहुत ही महान मालूम होता था। यूं लगता था अगर अमेरिका से जापान का चक्कर लगाया जाए तो ऐसा शख्स ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग खूब आंखों में धूल झोंक लेते हैं और आवाम है कि इनकी बातों पर अशश करती है। आवाम बेचारी भी क्या करे, आंखों में धूल जो पड़ी है, अंधा तो होना ही था। मैं रोज़ की तरह आज भी सड़कों, होटलों, वर्कशॉप्स और दीगर जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को काम करता देख रहा था। कोई हाथ में चाय की ट्रे लिए जा रहा था तो कोई वाइपर और पानी उठाए गाड़ियों के पीछे मारा मारा फिर रहा था और कोई किसी वर्कशॉप पर कार के टायर्स धोने में मसरूफ़ था। उन बच्चों में मुझे अपना बचपन नज़र आता था। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था जिसे आफाक अली ने लाहौर की कच्ची गलियों से DHA में पहुंचा दिया था। मुझे वो दिन आज भी याद है जब अंकल आफाक ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरा मुख्तसर सा तारुफ लिया। ये तब की बात है जब मैं चाचा पुन्नू के चाय के होटल पर काम करता था। मेरी तालीम के साथ लगन देखकर अंकल आफाक मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए मेरा हाथ थामा और सीधा मेरे घर आए। वालिद साहब का साया तो सर पर था नहीं, इसीलिए वालदा से इजाज़त लेना मकसूद थी और उन्होंने इजाज़त दे भी दी। तब वो मुझे हिटलर से भी ज़्यादा बुरी लगी थी। भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई माँ अपने बच्चे को खुद से दूर करे और किसी और के हवाले कर दे। लेकिन फिर समझ आया कि ये भी कोई माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बच्चा भूखा रहे और गलियों सड़कों की खाक छाने। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं समझ बूझ के काबिल हुआ। उसके बाद मेरे तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। मेरा नाम ईशान अहमद है। इस बात का इल्म भी मुझे तब हुआ जब अंकल आफाक ने मेरी माँ से मेरा नाम दरियाफ्त किया, वरना इससे पहले सब अहले इलाका मुझे आशी आशी कहा करते थे। आशी नाम तो उन्हीं गलियों में रह गया, लेकिन जो अब BMW 3 में बैठा था वो सिर्फ ईशान अहमद था। मेरे पास आज ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद थीं, तमाम तर नेमतें मौजूद थी, पर सिर्फ एक शख्स की बदौलत, और जिसका नाम आफाक अली था। आफाक अली मेरा बाप तो नहीं था, लेकिन मेरे लिए उनका प्यार किसी बाप से कम भी नहीं था। उनकी सिर्फ एक बेटी थी और बेटा ना होने की वजह से मुझे हमेशा बेटे जैसा ही प्यार मिला था। लेकिन इसके बावजूद मेरे नाम के साथ से अहमद को ना हटाया गया, क्योंकि ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि लेपालकों को उनके असल बापों के नाम से पुकारो। हूँ तो मैं एक लेपालक, लेकिन अंकल आफाक और उनकी फैमिली ने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, ख़ास तौर पर आंटी, जिन्हें मैं मामा कहा करता था। मुझ पर वो ख़ास मोहब्बत निछावर करती थी, जैसे एक हकीकी माँ कर सकती है। मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता था। मुझे उनमें माँ की खुशबू आती थी। वो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे लिए तरह तरह के मज़ेदार खाने पकाती थी, और जब कभी मैं बीमार पड़ जाता तो पूरी पूरी रात जागा करती थी। यही वजह थी कि मैं उन पर अपनी जान निछावर करता था। अंकल आफाक और मामा की पर्सनैलिटी तो अच्छी खासी थी। दोनों हमेशा गुड लुकिंग लगते थे, लेकिन उनकी एक बेटी खुदा जाने किस पर गई थी। उसका नाम महजबीन था, लेकिन प्यार से सब उसे माहा कहा करते थे। बाकी लोगों की पैरवी में मैं भी उसे माहा ही कहा करता था। मेरी और उसकी कुछ ख़ास बातचीत नहीं होती थी। कुछ मैं उसके पास बैठने से घबराता था और कुछ वो भी बैठना पसंद नहीं करती थी। वो मुझे इम्मेच्योर कहा करती थी, जबकि मैं उससे 1-2 साल बड़ा ही था, लेकिन मैं उसकी तरह किताबी कीड़ा नहीं था। यही वजह थी जो मेरी मेच्योरिटी पर उसके लिए शक व शुबहत पैदा करती थी।
आज भी मैं रूटीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था कि मुझे कॉल पे बताया गया कि आज मुझे उस अफलातून को कॉलेज से पिक करना है। मैं अपनी धुन में मगन बैठा था कि एक आवाज़ से चौंक गया, चलो। वो हमेशा की तरह बहुत रूखे अंदाज में बोली थी। मैंने उसे कभी शाइस्ता लहजे में बात करते सुना ही नहीं था। वो नाक पे गुस्से को फौजी मेडल्स की तरह सजाए और नाक पे एक मोटी सी ऐनक पहने हुए बहुत अजीब लगा करती थी। आंखें बड़ी बड़ी, होंठ प्यारे लेकिन हमेशा करवाहट उगलने के लिए खुलते थे, और बाल खुदा जाने वो कंघी नहीं करती थी या फिर ये उसका कोई अपना इजाद किया गया स्टाइल था। लेकिन वो क्या करे, उसे किताबों से फुर्सत हो तो खुद पर ध्यान देती। वो अब भी मेरी बराबर वाली सीट पर बैठी सफ़रनामा मार्को पोलो पढ़ रही थी। कॉलेज में दिन कैसा गुजरा, मैंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा। अच्छा, इंतहाई मुख्तसर सा जवाब। उसने किताब को अपनी नाक के बराबर करके पढ़ते हुए जब ये कहा तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया और मैंने उससे मज़ीद कुछ पूछने की जहमत ही नहीं की। आज अंकल अफाक के किसी दोस्त के बेटे की शादी थी और हम पूरी फैमिली इनवाइटेड थे, इसलिए मेरा जाना तो बनता ही था। मैं सुबह से माहा को मामा से डांट खाते हुए देख रहा था। वो हर बार उससे गुस्से में किताब छीन लेती थी, लेकिन उन मोहतरमा पर किसी डांट वांट का कब असर होने वाला था। मामा के जाते ही वो ऐनक को अपनी शहादत वाली उंगली से ऊपर चढ़ाती थी और घर में इधर उधर झांक कर मामा के मौजूद ना होने की तस्दीक करती और फिर किसी सोफे पर दराज होकर किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो जाती थी। शाम को जैसे ही तकरीब में पहुंचा तो यूं लगा जैसे परियों की महफिल में आ गया हूँ। इतनी हसीन, दिलकश और खुश लिबास लड़कियां कौन देखना पसंद नहीं करता। फिर मैं भी किसी से कम थोड़ी था, हैंडसम, स्मार्ट, गुड लुकिंग। उन तमाम हसीन परियों में से जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मेरे दिल ने बेसाख्ता ला हौल वला का विर्द करना शुरू कर दिया। वो लाल रंग की कमीज शलवार पहने हुए थी और बालों को कसकर पोनी किए हुए थी। अपने चेहरे से बड़े ग्लासेस पहने हुए थे। वो उन सब में कितना अलग, बल्कि यूं कहा जाए कि कितनी अजीब लग रही थी तो बेचाना होगा, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक ना था। वो तमाम तकरीब में सिर्फ लॉन में लगे फूलों का बगौर मुशाहिदा कर रही थी और मैं उसका मुशाहिदा नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ फासले पर ही था।